और अब यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बीच में मलेथा है और मलेथा के ऐतिहासिक शेरे अब विकास की भेंट चढ़ गए हैं। इस पहाड़ के सीने को चीरकर इस टनल, इस सुरंग का निर्माण किया, ये आउटपुट है। अपने स्वाभिमानी योद्धाओं के लिए इतना ही सम्मान रखता है कि ये सम्मान सिर्फ किताबों तक सीमित है, ये सम्मान केवल भाषणों तक सीमित है, ये सम्मान केवल अपने निजी स्वार्थों तक सीमित है। दोस्तों नमस्कार, ये है बद्रीनाथ हाईवे। आज काफ़ी धुंध है और आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मलेथा के सुप्रसिद्ध शेरे जो एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के द्वारा यहाँ तक पानी पहुँचाया गया था। डांग चौरा डुगड्डा की जो नदी है, जो गाढ़ है, उसका पानी उन्होंने अपने खेतों तक पहुँचाया था। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आज हम आपको वो तमाम दृश्य दिखाते हैं मलेथा गांव के, जो काफ़ी ऐतिहासिक हैं। तो दोस्तों मलेथा से जो नेशनल हाईवे है उससे हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं और जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का स्मारक है, और जहाँ से उन्होंने डांग चौरा डुगड्डा का पानी मलेथा पहुँचाया था वो गोल हम देखेंगे, और जहाँ पे वो पानी निकलता है उसके बाद वो स्थान भी आपको दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे वो शेरे जहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है और जहाँ पे माधव सिंह भंडारी जी ने ये तमाम कार्य संचालित किए थे। तो दोस्तों मलेथा से थोड़ा ऊपर चढ़ करके ये गेट नज़र आता है, और इस गेट में ऊपर की जो सड़क है वहाँ से यहाँ पे रास्ता पहुँचता है, और गेट से जब हम इस तरफ जाएंगे, ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये माधव सिंह भंडारी जी के स्मारक तक पहुँचता है, और गेट के उस तरफ नीचे की तरफ एक रास्ता है जो पहुँचता है उस स्थान पर जहाँ से माधव सिंह भंडारी जी की बनाई गई सुरंग है। तो दोस्तों ये देखिएगा, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का स्मारक मलेथा गांव से कुछ ऊपर ये स्थान है, और यहाँ पर इनका स्मारक बनाया हुआ है। आज हम माधव सिंह भंडारी जी को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को याद करते हैं। आज से लगभग 400 साल पहले उनकी जैसी सोच रख पाना आसान नहीं था, और माधव सिंह भंडारी ने उस समय जब अपने गाँव को देखा कि किस प्रकार से गांव के जो तमाम खेत हैं वो बंजर होने की कगार पर हैं। गांव के सामने से, खेतों के आगे से अलकनंदा नदी बहती थी, और मलेथा गांव के खेत सूखे निरस रह जाते थे। ये देखिएगा, ये स्मारक स्थल है वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का। ये चारों तरफ का दृश्य देखिएगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और यहाँ पर ये स्थान थोड़ा वीरान जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के इतिहास पर नज़र डालेंगे, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे और इस स्थान पर कुछ समय बिताएंगे, तो यकीनन आपको भी उत्तराखंडी होने का एक गर्व महसूस होगा। स्मारक के चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो सीमेंट से ये कुर्सियाँ बना रखी हैं, और बैठने की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरह से बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज यहाँ पे देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सौंदर्यकरण का भी काम होता होगा, और ये स्थान थोड़ा वीरान जरूर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। गढ़वाल के एक महान योद्धा का ये स्थान है, उनका स्मारक है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन जब ये तस्वीर इस तरह से नज़र आती है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। क्या उत्तराखंड अपने स्वाभिमानी योद्धाओं के लिए इतना ही सम्मान रखता है कि ये सम्मान सिर्फ किताबों तक सीमित है, ये सम्मान केवल भाषणों तक सीमित है, ये सम्मान केवल अपने निजी स्वार्थों तक सीमित है? हम इन स्थलों को और अधिक खूबसूरत क्यों नहीं बना सकते हैं? पर्यटन विभाग से ये तमाम कार्य संचालित किए जा सकते हैं, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इस तरफ नज़र जरूर डालनी चाहिए। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के स्मारक से अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे देखिएगा,
कुछ झाड़ियां हैं, झाड़ियों के बीच से रास्ता है और ये रास्ता सीधे निकलेगा वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के द्वारा जहां से सुरंग का निर्माण किया गया था उस स्थान पर। तो चलिए चलते हैं और वहां का दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, माधव सिंह भंडारी जी ने इस नहर को बनाना शुरू किया था और वो धीरे धीरे नहर को बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये नहर आज आप देख रहे होंगे, इस पे कंक्रीट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उस समय ये कच्ची नहर थी। इस नहर को जब वो बनाते बनाते आगे बढ़े तो यहाँ पर ये स्थान है, ये पहाड़ सामने आ गया था और माधव सिंह भंडारी के सामने ये पहाड़ जैसी चुनौती थी। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी दूरदृष्टि, उनकी इच्छा शक्ति हर हाल में उन्हें हटने के लिए मना नहीं कर रही थी और माधव सिंह भंडारी ने इस पहाड़ के सीने को चीरकर इस टनल, इस सुरंग का निर्माण किया और अपने गांव तक जो पानी पहुंचाया, उससे गांव में जो समृद्धि आई, गांव में जो उन्नति हुई, वहां के खेत जो सामने से अलकनंदा माही बहती थी और खेत सूखे के सूखे रह जाते थे, निरस के निरस रह जाते थे, वो खेत भी कहीं ना कहीं माधव सिंह भंडारी को आशीष देते होंगे। ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत है। ऊपर की तरफ ये तमाम पहाड़ है। इसी पहाड़ी के ठीक ऊपर माधव सिंह भंडारी जी का स्मारक बना रखा है। माधव सिंह भंडारी वास्तव में गढ़वाल के एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिन्हें आज भी हर कोई गर्व के साथ याद करता है और उत्तराखंड की गौरव गाथाएं माधव सिंह भंडारी के बिना अधूरी हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये है वो नहर और इस नहर से जुड़ी हुई है ये सुरंग जो ऐतिहासिक है। माधव सिंह भंडारी जी ने इस सुरंग का निर्माण किया था अपने गांव के उत्थान के लिए। कौन थे माधव सिंह भंडारी और क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें इस सुरंग को बनाने की? इस सुरंग को बनाने के बाद उन्होंने अपने पुत्र की बलि भी दी थी। आखिर ये कहानी क्या बयां करती है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से माधव सिंह भंडारी जी के जीवन पर सूक्ष्म प्रकाश डाल रहे हैं। दोस्तों, माधव सिंह भंडारी का जन्म 1595 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उनका जन्म स्थान टिहरी गढ़वाल जनपद के मलेथा गांव में सोनबाण काला भंडारी के घर पर हुआ था। सोनबाण काला भंडारी के पुत्र थे माधव सिंह भंडारी और स्वयं सोनबाण काला भंडारी एक महान योद्धा थे और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। गढ़वाल रियासत के गढ़नरेश के द्वारा उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें एक जागीर सौंप दी गई थी। माधव सिंह भंडारी भी तत्कालीन गढ़नरेश मैपत शाह के राज में सेना अध्यक्ष रहे और सेनापति रहे। उन्होंने गढ़वाल की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक विस्तृत किया, आगे बढ़ाया। तिब्बत युद्ध में माधव सिंह भंडारी जब गए थे तो कुछ समय तक ना लौटने के कारण दिवाली का जब समय आया तो समग्र गढ़वाल क्षेत्र में एक शोक की लहर थी। लेकिन उसके 11वें दिन जब माधव सिंह भंडारी सकुशल घर पहुँचे तो समग्र गढ़वाल क्षेत्र में, श्रीनगर में महोत्सव मनाया गया, जिसे आज भी एगास बगवाल के रूप में उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर धूमधाम से मनाया जाता है। माधव सिंह भंडारी तिब्बत युद्ध लड़े, उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और वीरता के साथ साथ एक महान योद्धा होने के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता भी काफ़ी अच्छी थी। माधव सिंह भंडारी उस समय के एक ऐसे भड़ थे, एक ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने अपने गांव के उत्थान के लिए, अपने गांव के निरस खेतों के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसे इतिहास में सदैव याद किया जाता है और सदैव ही माधव सिंह भंडारी का एग्जाम्पल उनकी वीरता के लिए, उनकी समझदारी के लिए, उनकी सूझबूझ के लिए, उनकी मातृभूमि के प्रति सेवा के लिए दिया जाता है। गांव वाले जब अलकनंदा को बहता हुआ देखते थे, उस समय समग्र क्षेत्र में कृषि ही एकमात्र ऐसा साधन था जिससे जीवन यापन किया जाता था। मलेथा गांव के पास बहुत सारे खेत थे, सामने से अलकनंदा बहती थी, लेकिन गांव प्यासे का प्यासा रह जाता था। उस समय आज की जैसी तकनीकें नहीं थी, ना ही कोई ऐसी मोटर थी, ना ही बिजली थी जिससे पानी को अलकनंदा से अपने गांव तक पहुंचाया जा सके। लेकिन माधव सिंह भंडारी जब छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने गांव आए तो उन्होंने गांव की जब इस स्थिति को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारा गांव इस तरह से प्यासा कैसे रह सकता है।
हमारे गाँव के खेत इस तरह से कैसे निरस रह सकते हैं, कैसे बिना सिंचाई के रह सकते हैं। उन्होंने अपने आप प्रयास शुरू किया, डांग चौरा डुगड्डा की गाड़ के पानी को अपने गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई। वे लगातार सुरंग बना रहे थे, वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे आकर के एक कठोर पहाड़ उनके सामने टकरा गया। उनके पास यही विकल्प था, वे पहाड़ के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ें और एक सुरंग का निर्माण करें और उस सुरंग से, उस टनल से वे अपने गांव तक पानी पहुंचाएं। तो इसी स्थान से माधव सिंह भंडारी जी ने इस सुरंग को बनाया और अपने गांव की तरफ आगे बढ़े और बहुत ही जल्द उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कार्य के प्रति इच्छा शक्ति से इस कार्य को संपन्न किया। और आज भी लगभग 400 साल बाद उनकी इस भूमिका को, उनके इस महान कार्य को लोग गौरवता के साथ याद करते हैं। यह है वो सुरंग, और ये सुरंग जहाँ पर निकलती है दोस्तों, अब उस स्थान पर हम आपको लेकर जाएंगे। उसके बाद हम आपको मलेथा के उन शेरों में लेकर जाएंगे, उन खेतों में लेकर जाएंगे जहाँ पर माधव सिंह भंडारी के प्रताप सदियों से लहलाती हुई फसलें देखी जा रही हैं। दोस्तों, माधव सिंह भंडारी की ये मेहनत साधारण नहीं थी, और मेहनत करने के बाद भी जब ये पानी उनके गांव तक नहीं पहुंचा, ये सुरंग, ये टनल बनाने के बाद भी पानी जब गांव तक नहीं पहुंचा, तो बताया जाता है कि उनके सपने में देवी आई और उनके सपने में ये शर्त रखी गई, यदि वे अपने इकलौते पुत्र की बलि देंगे तब जाकर के ही ये पानी उनके गांव तक पहुंच सकता है। और पुत्र ने अपनी बलि देने के लिए पिता से आग्रह किया। पुत्र की बलि देते ही इस नहर का पानी इस सुरंग में दौड़ता हुआ मलेथा तक पहुंच गया, और मलेथा में एक उल्लास था तो वहीं दूसरी जगह एक दुख भी था। बलिदान देने वाला बलिदान दे गया, लेकिन छोड़ गया एक ऐसी याद जिसे सदियों बाद भी याद किया जा रहा है कौन सा संकट जग में जो टिक सका मानव के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। और यकीनन माधव सिंह भंडारी जी ने पर्वत के भी पांव उखाड़े, पर्वत के सीने को चीर करके ये सुरंग, ये टनल बनाई और अपने गांव में एक दूसरे गांव की गाड़ के गदेने का, एक नदी का पानी पहुंचा करके अपने गांव वालों के लिए जो कार्य उस समय किया होगा वो किसी भगवान से कम नहीं है। यकीनन माधव सिंह भंडारी अपने इस क्षेत्र के लिए एक देवदूत थे, एक देवता थे जिन्हें आज भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से, जहाँ पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी ने टनल बनाई थी, सुरंग बनाई थी, यहाँ से आगे निकल रहे हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं, और अब हम उस सिरे पर जाएंगे जो मलेथा की तरफ है, और जहाँ पर इस सुरंग का मुंह निकलता है वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाएंगे और वहाँ के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। थोड़ा चढ़ाई भी है यहाँ पे, और प्रमोद भाई मेरे साथ हैं और लगातार इनका सहयोग बना रहता है, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो हम अब यहाँ से मलेथा जाएंगे, और मलेथा की तरफ जो सुरंग का मुंह निकलता है वो खूबसूरत दृश्य भी वहाँ का दिखाएंगे आपको। मलेथा के शेरों में भी जाएंगे और शेरों का वो नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का जो भगीरथ प्रयास था, जहाँ तक उन्होंने पानी पहुँचाया था, वहाँ का दृश्य भी आप देखेंगे। तो दोस्तों, अब मैं उस स्थान पर पहुँच चुका हूँ जो मलेथा की साइड में है और जहाँ पर इस सुरंग का मुंह निकलता है। तो दोस्तों, ये देखिएगा, ये आउटपुट है जो माधव सिंह भंडारी ने ऐतिहासिक सुरंग बनाई थी, और डांग चौरा डोगड्डा का पानी जहाँ पे पहुँचा था वो ये स्थल है। सुरंग के ठीक सामने आम का एक पेड़ है और यहीं से ये ऊपर की तरफ रास्ता निकलता है। ये देखिएगा, तो किस तरह से माधव सिंह भंडारी जी की सोच उस समय रही होगी, और यकीनन वो एक ऐसे भड़ थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वो कार्य किया है जिसकी मुरीद दुनिया आज भी है। ये ऊपर देखेगा, ये तमाम पहाड़ है, और इस पहाड़ के नीचे से, पहाड़ के सीने को चीरते हुए, इसे आर पार करके माधव सिंह भंडारी जी ने यहाँ तक ये सुरंग पहुँचाई। और इस सुरंग पे जब पानी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बड़ी नहर बनाई थी, नहर तक पानी पहुँचा, लेकिन उसके बाद जब सामने पहाड़ आया तो उन्होंने पहाड़ को चीरा, और उसके बाद भी जब इस सुरंग से पानी नहीं आया
तो उनके सपने में देवी आई, ये बताया जाता है, ये मान्यता है, ये लोक गाथाओं में बताया गया है। तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की बलि दी। उस सपने में ये बताया गया था कि यदि माधव सिंह भंडारी तो अपने पुत्र की बलि देगा तो ही पानी तेरे गांव तक पहुंचेगा। तो ये देखेगा वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी ऐतिहासिक गूल, ये है वो मलेथा की गूल, ये है वो टनल जो उन्होंने बनाई थी और यहाँ से ये पानी पहुँचाया था अपने गांव के लिए। और जब इकलौते पुत्र की बलि दी तो ये पानी दौड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से गांव के खेतों में पहुँचा और समग्र मलेथा गांव गुलजार बन गया। दोस्तों, आज आसमान में काफ़ी धुंध छाई हुई है और ये देखेगा जहाँ तक नज़र पड़ रही है ये मलेथा गांव के ऐतिहासिक सेरे हैं, जहाँ पर माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा पानी पहुँचाया गया था अपनी कड़ी मेहनत के बाद। और अब यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बीच में मलेथा है और मलेथा के ऐतिहासिक सेरे अब विकास की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि इससे एक नया आयाम मिलेगा क्षेत्र को और कहीं ना कहीं माधव सिंह भंडारी की इस भूमि पर अब मलेथा जो स्टेशन है वो वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के नाम से ही विश्व विख्यात होगा। और ये देखेगा पहाड़ों में ये ट्रेन का आवागमन जब शुरू होगा तो यकीनन ये दृश्य भी काफ़ी अनोखा होगा। ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है और मलेथा के सेरे ऐतिहासिक सेरे हैं, कितने खूबसूरत हैं देखेगा दोस्तों। रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें काफ़ी एरिया लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आगे की तरफ आप देख सकते हैं, हालांकि धुंध होने के कारण बहुत दूर तक हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जितना कवर हो सकता है ये देखिएगा। ये तमाम खेत कितने खूबसूरत हैं, पीली सरसों अभी यहाँ पे खिली हुई है और ये फसल यकीनन बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और हम अपनी नग्न आँखों से इन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आनंद के साथ देख रहे हैं। ये है मलेथा के सुप्रसिद्ध सेरे जो एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के द्वारा यहाँ तक पानी पहुँचाया गया था। डांग चौरा डुगड्डा की जो नदी है, जो गाढ़ है, उसका पानी उन्होंने अपने खेतों तक पहुँचाया था। इसके ठीक आगे से अलकनंदा नदी बहती है और माधव सिंह भंडारी जी जब इस दृश्य को देखते थे किस प्रकार से नदी सामने से बह रही है और हमारी मातृभूमि, हमारे खेत प्यासे के प्यासे रह जा रहे हैं, निरस हैं, सूखे हैं, तो उन्होंने डांग चौरा डोगड्डा का पानी अपने गांव तक पहुंचाने का जो प्रण लिया, जो निश्चय किया, उसमें लगातार अपनी मेहनत से लगे रहे। इसके ठीक आगे मलेथा गांव है और मलेथा गांव में ही वो ऐतिहासिक गोल है, टनल है, सुरंग है, जिसका निर्माण माधव सिंह भंडारी जी ने किया था। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा।